बल्दिया कौरंगी के मुलाजमीन की तनख्वाहें जहां खतरे में है, वहीं पर लोकल टैक्स और ट्रेड लाइसेंस के मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि रिटायर मुलाजमीन ईद उल फितर से अपनी किसी भी पेंशन या अदायगी से महरूम रहेंगे। आज भी हमें कुछ लोग मिले थे कि 2019 में रिटायर हुए हैं, टका भी नहीं मिला, टका भी और लानत भी नहीं भेज रहा है। लेकिन हम यहाँ आके खड़े रहते हैं, और खड़े रहना, सर पे सवार रहोगे तो होगा। किसी यूनियन पर भरोसा नहीं करना, ये हम 2 दफ़ा और कह देते हैं, 3 दफ़ा पे फारिग भी हो जाता है आदमी कि यूनियंस पे भरोसा नहीं करना, यूनियंस पे भरोसा नहीं करना, यूनियंस पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर मजदूरों की असल यूनियन कोई नहीं है। सब सियासी यूनियन है जो कि यकीनी तौर पर फिलहाल आंखें बंद की हुई हैं। खैर कोई बात नहीं। बल्दिया कौरंगी में तनख्वाहों का मसला पड़ चुका है और 4 डिपार्टमेंट की तनख्वाह बंद थी, लेकिन कुछ की खुल गई थी, 2 की बाकी है, और इनकी तनख्वाहों का शॉर्टफॉल यकीनी तौर पर 50 से 60 लाख 70 लाख तक हो सकता है, जो चारों टाउन के हैं। लेकिन बहरहाल इसमें गड़बड़ घोटाला है, पूरी कहानी है, हमारी कड़ी नज़र है, और ऑडिटर सबका जिम्मेदार होगा, वो हम अभी आपको आने वाले वक्त में बताएंगे। अभी जो ओजट्टी आई है वो 20-25 लाख कट के आई है, वो यकीनन के इलेक्ट्रिक में कटी होगी। ओजट्टी बैंक में अभी नहीं आई है। अभी पिछला महीने का 60 लाख 70 लाख का जो 2 महकमों का है, 4 टाउनों का, वो शॉर्टफॉल मौजूद है। लेकिन जो माजी में जो इनका शॉर्टफॉल है, यानी कि 19 करोड़ 40 लाख आते थे, उसमें से भी 20-25 लाख कट गए हैं, और इनका जो तनख्वाह था वो तकरीबन 20 करोड़ 40 लाख थी, यानी 1.25 करोड़ था, तो अब जो बढ़ के अब तकरीबन 1.5 करोड़ का शॉर्टफॉल हो चुका है। और इसमें जो 50-60 लाख ये मिलाएं तो तकरीबन 2 करोड़ का शॉर्टफॉल आएगा इस ईद उल फितर की तनख्वाह पर, अगर इन्होंने ट्रेड लाइसेंस और लोकल टैक्स की तनख्वाह खोल दी तो। लेकिन ये शायद खोल देंगे, इसलिए कि इन्होंने बड़ा प्यारा गेम बनाया हुआ है। ये इस महीने इनकी तनख्वाह शायद कर दें कि चलो भाई सब खुश हो जाएंगे, और हमने जो काम उतारा हुआ है, जो हम अगली किस्म में बताएंगे, ज़रा तनख्वाहें हो जाएँ, तो उसके बाद यकीनी तौर पर ये सुरखरू हो जाएंगे। ये सुरखरू नहीं होंगे, ये जो खेल खेलना है उसमें आगे जाके फंसी हुई हो, बहुत बुरा फंसी हुई हो, बल्कि मरी हुई हो। बहरहाल अब ये तनख्वाहें कर देंगे, और किसी तरह, क्योंकि रिकवरी तो 15-20 लाख से ज़्यादा आ ही नहीं रही है, तो उसको तो एक तरफ रखें, चूरन चटनी बगैर दाल चावल खा लीजिए, बगैर अचार के, कोई बात नहीं। अब ये तनख्वाहों का अमल शुरू होगा, और अल्लाह अल्लाह करके ये महकमा सैनिटेशन की तनख्वाह रोक देंगे, यानी गैर मुस्लिम लोगों की तनख्वाह रोक देंगे, जो कि सबसे ज़्यादा तनख्वाह बनती है इन डिपार्टमेंट की, बागात हो या सैनिटेशन हो, तो यकीनन 3, 3.5-4 करोड़ इनके बचेंगे। इस तरह ये जो 3-3.5 करोड़ जो बचेंगे गैर मुस्लिम लोगों के, उसको जो तनख्वाह बोलेंगे हम आपको ईद उल फितर के बाद देंगे, अभी मुस्लिम को दे रहे हैं, तो ये शॉर्टफॉल यहाँ से पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो कि तकरीबन जैसे हमने बताया कि 2-2.25 करोड़ का जाके रुकेगा। जो हेलीकॉप्टर अगर उतरे हैं तो यकीनी तौर पर, जिसके हमारे पास कुछ नाम आ गए हैं, लेकिन अभी हम तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि तस्दीक करने के बाद ही बोलते हैं, मुंह नहीं खोलते, इसीलिए थोड़ी सी लोगों की कान खड़े होते हैं, बल्कि सर के बाल खड़े होते हैं कि बगैर सबूत के तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, सबूत होते हैं तो खुर्राता हो, जिसको चाहे छेड़ना हो तो छेड़ के देख ले, कोई बात नहीं। ऐसा ना हो फिर इल्ज़ाम लग जाए कि 4 करोड़ की डीलिंग हो रही है। अगर मैंने ये मुँह से निकल भी गया है तो सबसे ज़्यादा उछलेगा चोरमैन कि 4 करोड़ भी गए, इसलिए कि केस कहीं और जा रहा है। जी, 4 करोड़ भी ज़ाय होने जा रहे हैं, ये हमारे ज़राए बता रहे हैं, और ये आने वाले दिनों में ईद उल फितर के बाद पता चलेगा। बहरहाल तनख्वाहों का शॉर्टफॉल ये पूरा करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह गैर मुस्लिम जो होंगे उनकी तनख्वाह ये गई आगे, तो वो मई की तनख्वाह में कैसे देंगे ये बताएं, इसलिए कि आपकी ओजट्टी आ गई। अब आएगी 10 जून 5 जून को ओजट्टी। सैनिटरी वर्कर्स यकीनन शोर शराबा, एहतजाज, धरना देंगे, यूनियन हो सकता है खामोश हो जाएं। तीनों यूनियन सरकारी हैं, यानी कि सरकारी से मुराद सियासी हैं। मुलाजमीन की यूनियन कोई भी नहीं है, और मुलाजमीन की यूनियन ना होने की वजह से रिटायर मुलाजमीन भी पिस रहे हैं, और ईद उल फितर पर इनको यकीनी तौर पर जो शॉर्टफॉल है उस पर शायद कुछ भी ना मिले, क्योंकि इनकी तवज्जो कॉन्ट्रैक्टर्स पर है। अभी हालिया दिनों पे जब इनकी मशीनरियाँ ख़राब हैं, स्क्रैप हो रही हैं, तबाहाल है, लेकिन उसके बाद भी मार्च 2022 का बिल गुज़श्ता महीने से क्लियर होना शुरू हुआ, जो एक 45 लाख का, एक 70 लाख का, इस तरह पेट्रोल वाले की पेट्रोलियम मसनूआत की अदायगी कर दी। लेकिन ज़राए के मुताबिक मार्च 2022 के बिल पर उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर और म्युनिसिपल कमिश्नर की अप्रूवल तक नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, ज़राए बता रहे हैं, लेकिन वो क्लियरेंस हो गई, यानी कि उसके भी तकरीबन 1.25 करोड़ के बिल बह गए। 35 लाख के क्या 25 लाख के शायद बाकी हैं, वो भी हो जाएंगे, इसलिए कि इसमें माल मिलता है
اور وہ یقیناً پچھلا بل ہے مارچ 22 کا، کوئی بات نہیں، موجودہ بل پر ہماری کڑی نظر ہے کہ یہ 25 لاکھ 30 لاکھ بھی اگر ہوتا ہے تو کسی افسر کو پیٹرول یا ڈیزل نہیں ملا تو یہ 25 30 لاکھ 40 لاکھ کا بل کیسے بن رہا ہے اور کون لے گیا؟ لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی فوٹیج ہے جس میں آپ گاڑیاں دیکھیں گے تو اچھل جائیں گے، لیکن بہرحال وہ وقت آنے پر ہوگا۔ لیکن ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ شارٹ فال بھی ہے، ریٹائر ملازمین پر لعنتوں کی بارش بھی ہے، اور ملازمین کی تنخواہیں خطرے میں ہیں، اور یقینی طور پر تنخواہوں کا عمل جو مکمل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو ابھی پتہ چلے گا، کیونکہ اوزیڈٹی بینک میں اگر کل آ گئی تو تنخواہیں تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ اگر بدھ کو آتی ہے یا جمعرات کو آتی ہے پھر تو رہنا اللہ کا، اور یہ تو دعا کر رہا ہوں کہ ٹپ جائے، اس لیے کہ جو معاملات ہیں اس سے ہم نمٹ لیں۔ لیکن اگر شارٹ فال پورا کرنے کے لیے غیر مسلم کی تنخواہ روکتے ہیں، اس کی ادائیگی کیسے کریں گے یہ سوال جنم لے رہا ہے، کیونکہ ریکوری تو کہیں اور جا رہی ہے، اور جو آپ افسر چینج کرتے ہیں تو وہ بولتا ہے پچھلے مہینے کا تو پچھلے والا حساب دے گا، ہم تو ابھی کا دیں گے، تو یقینی طور پر پٹا سسٹم پہ جب ٹھیکے پہ چل رہا ہوگا تو یہی ہوگا۔ ہم نے بہت ساری چیزیں جمع کر لی ہیں کیونکہ ہمیں جو میسج پہنچایا گیا تھا اس حوالے سے ہم اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں، بالکل، اس لیے کہ من و ان ہم اپنے ہر چیلنج کو قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم منہ کھولتے اس وقت ہے جب ہمارے پاس ثبوت ہوتا ہے، اور اس ثبوت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سرخرو رکھا ہے۔ آپ حرکت کریں، برکت ہم پوری کر دیں گے۔ ہمارا چیلنج ہے کہ آپ کی جو افسران ہیں وہ 1 سے 18-19 میں جو گئے ہیں وہ واپس آئیں گے، اس لیے کہ پہلے بھی آرڈر آ چکے ہیں کہ 18-19 والے واپس جائیں، اور ان کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ میونسپل کمشنر نے بھی خط لکھا تھا اور لوکل گورنمنٹ نے بھی، اسکرین پہ پیپر چل رہے ہیں، تو یہ 18-19 والے بھی واپس ہوں گے، آؤٹ آف ٹرن پرپوشن والے بھی واپس ہوں گے، اور جو آدمی کیڈر چینج نہیں کر سکتا، یعنی کہ کوئی کلرک کو وہ 17-18 میں تو جا ہی نہیں سکتا، وہ واپس ریورٹ 14 گریڈ میں ہوگا، اور کچھ بھی ہوگا۔ ہم نے سارے کاغذات جمع کر لیے ہیں، سارے قوانین کے ساتھ جمع کر لیے ہیں، ہر چیلنج کو قبول کرتے ہیں، ماضی میں بھی کہا تھا ہم قبول کرتے ہیں، اور آج بھی اپنے چیلنج پر قائم ہیں۔ آپ حرکت کریں، برکت ہماری دیکھیں۔ 4 کروڑ تو ضائع ہوں گے، لیکن جہاں آپ ہم جا رہے ہو، جہاں ہم بھی جائیں گے تو یقینی طور پر وہاں پہ 20-25 دن میں انصاف مل جائے گا، کیونکہ یہ تو 4 سال سے نیب کاغذات جمع کر رہی ہے، لیکن وہاں پر کام 15-20 دن میں ہو جائے گا، اور یقینی طور پر ایک بڑی چیز ہوگی، اور بلدیہ کورنگی صاف و شفاف ہوگا، کانٹریکٹر کو بھی حساب دینا پڑے گا، جعلی بھرتیاں جس نے کی ہیں، اور جس گڈاپ ٹاؤن بن قاسم ٹاؤن جہاں سے جو NOC لایا تھا وہ بھی اس کو بھی جواب دینا پڑے گا، یعنی کہ پنڈورا باکس کھلے گا۔ ویلکم ویلکم ویلکم، عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔